और आज की वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत ही स्पेशल लेडी से, बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है वंदना राज, जो एक नेचुरल हीलर है। किस तरीके से आपको हील होना है नेचुरल तरीके से, ये चीज के बारे में बताएंगे। उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक सिंगल मदर है ऑफ थ्री ब्यूटीफुल डॉटर्स। और उन्होंने मदर के साथ एंटरप्रेन्योर बनी, फिर एंटरप्रेन्योर के साथ काफी कुछ स्टडी किया उन्होंने, किस तरीके से हील होना है नेचुरल तरीके से। बहुत ही अलग अलग मेथड्स को उन्होंने सीखा, जैसे रेकी हीलिंग, एनएलपी और काफी सारे अलग अलग हीलिंग टेक्निक से, जो आपको हेल्प करेगा आपको डायबिटीज को हील करने में। और काफी लोगों को हेल्प कर रही हो, किस तरीके से वो हील हो, एक हैप्पी लाइफ जिए। और एक वंडरफुल जो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है, फाइंड माई मी करके। तो वेलकम मैम आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और कुछ आपके तरफ से जानना चाहेंगे आपके बैक स्टोरी के बारे में क्या है। वेलकम। Namaskara, Deepak. First of all, I would like to thank you for inviting me on this platform. And I would love to be a part of your whatever you have. You have your mission. आपका जो mission है, आपका जो आप ये डायबिटीज इतनी छोटी उम्र में आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। और आई थिंक डायबिटीज एक ऐसा चीज है जो आज के जमाने में बहुत जबरदस्त, बहुत ही एक तरह से वायरस की तरह फैल रहा है। और लोगों को, काफी लोगों को जो मैं मिलती हूँ, जब मैं अपनी काउंसलिंग सेशंस में या वैसे भी कभी मैं किसी कॉन्फ्रेंसेस पे जाती हूँ, तो आई रियलाइज कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि डायबिटीज की बेस वो चीज क्या है और रूट कॉज क्या है। और हमें हमें हर चीज का, बेशक वो डायबिटीज है या वो आपकी कोई और फिजिकल इश्यूज है, आपकी लो बैक प्रॉब्लम है या शोल्डर प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस है या एनी रिलेटेड टू योर इमोशनल पेन ऑल्सो, हमें हर चीज का रूट कॉज समझना पहले बहुत जरूरी है। राइट, सो दिस इज व्हाट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। और आपका थोड़ा सा एक बार बैक स्टोरी जानना चाहते हैं, किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योर बनी, फिर किस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच में आए, नेचुरल चीजें आपने सीखा, और किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की। या, थैंक यू दीपक। सो आई नॉर्मली से दैट आजकल जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है, तो मेरा एक डिफरेंट तरह का नजरिया है बच्चों को पालने का कि नो, आई हैव टू मेक देम ऑन देयर स्टैंड ऑन देयर फुट। ऐसे हम आजकल के बच्चों को पाल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, ये बनो। पर जब मेरी ब्रिंगिंग हुई, अगर मुझे याद है, तो मेरी ब्रिंगिंग हुई कि ग्रेजुएशन करनी है, हम्म। बीए का एक टैग लगना चाहिए कि बीए पास हो। अब हम्म। वो किसी चीज में भी आप बीए पास हो, डजेंट मैटर, हम्म। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट मैरिड। तो हम्म। मैं ना उसी एम के साथ और उसी फीलिंग के साथ ग्रो अप करी अपनी लाइफ में कि जहां पे भाई मैंने शादी करनी है, मेरा एक ड्रीम बॉय होगा, ड्रीम फैमिली होगी, ड्रीम हाउस होगा। आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस वी हैव दोज ड्रीम्स विद अस, नहीं? हम्म। तो तो मेरा, मैं उसी ड्रीम के साथ आगे बढ़ी। और डेफिनेटली मुझे मैं बहुत फॉन्ड ऑफ थी दीपक। आई एम अ वेरी बॉलीवुड पर्सन, आई लव बॉलीवुड movies, and I always used to visualize my life like a Bollywood movie. तो बॉलीवुड में एक हीरो है अनिल कपूर, है हम्म। ना? और हम्म। वो मेरे फेवरेट हीरो थे, एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू लुक एग्जैक्टली लाइक हिम। अच्छा। तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो माय यू नो मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया, मुझे तो अपना ड्रीम बॉय मिल गया। एंड देन आई हैड थ्री गर्ल्स, लाइक हम्म। 3-3 साल के डिफरेंस में। सो द लाइफ वाज क्वाइट ब्यूटीफुल, एंड मेरा एम ही था हाउस वाइफ, मेरा एम ही था बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना। सो विद दैट एम आई वाज वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड एज अ हाउस वाइफ। बट कहते हैं ना, फूल के साथ कांटे भी चलते हैं। द लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, हम ये सब सुनते हैं, ये फ्रेजेस, राइट? हम्म। सो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि ये फ्रेजेस मैं बुक्स में सुनती होती थी, हम्म। लेकिन कभी ये फ्रेजेस आपकी लाइफ में भी मतलब इम्प्लीमेंट करेंगी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। जब अभी तो 21 साल हो गए हैं, तो 21 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था तब। ओके। एंड उनका जो, सो दैट आई थिंक नाउ व्हेन यू आस्क मी दिस, मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि आज मैं जो भी कर रही हूँ, हम्म। शायद इट वाज कनेक्टेड देयर, हम्म। क्योंकि जब हम लोग भूटान में थे, हम सब लोग भूटान गए थे घूमने के लिए।
एंड वहाँ वो ऐसी जगह है भूटान जो जहाँ पे ना मेडिकल एड ज्यादा नहीं है, वहाँ पे हम्म सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है हाशीमारा का, हम्म एंड बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ आर्मी का, एंड हम्म देर इज नो अदर हॉस्पिटल कि अगर उस जगह पे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को ऐसे नेचुरल कोई इशू आ गया, हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, तो दैट्स द ओनली हॉस्पिटल। हम्म। एंड इट वाज सो सरप्राइज टू मी कि हम लोग उस हॉस्पिटल को क्रॉस कर रहे थे जब मेरे हस्बैंड को अनकंफर्टेबल फील हुआ, ओके लेकिन उस दिन सैटरडे होने की वजह से उन्होंने हमें अटेंड नहीं किया। और ओके। मैं वापस तो अब देखो, अब इसमें ना दो चीजें मैं ले सकती हूँ। एक मैं ऐसे लेती हूँ कि ओके डेस्टिनी भी कोई रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हम्म शायद वो जाना था, रास्ते बने, ये सब हुआ। एक वो तरीका है अपने माइंड को समझाने का। दैट इज वाई मैंने माइंड के ऊपर बहुत स्टडी की, क्योंकि ओके। मुझे अपने माइंड को समझाना था कि जो हुआ उसमें भगवान की गलती है या हम्म मेरी गलती है या मेरी किस्मत की गलती है, क्योंकि कई बार हम लोग अपनी किस्मत को बहुत कोसने लग जाते हैं किसी स्टेटस पे जब हमें कभी जवाब नहीं मिलते लाइफ में, राइट। हम्म। सो मेरे हस्बैंड की हेल्थ ठीक थी, नॉर्मल होती है, बट जैसे वो माय हस्बैंड वाज वेरी क्या कहते हैं, पैशनेट अबाउट द वर्क, और बहुत क्रेजी थे काम को लेके। हम्म तो उनका थोड़ा लाइफस्टाइल हेक्टिक था, ट्रैवलिंग हम्म बहुत ज्यादा थी, ये सब बहुत था, तो उसकी वजह से एंजाइटी रहती थी उनको। अब हम्म उन दिनों में मैं इतना कॉन्शियस, पता ही नहीं था कि ओके ये भी एक स्टडी होती है एंजाइटी के ऊपर काम करना, ये एक स्टडी होती है, यू नो। स्ट्रेस इज द मेन रीजन फॉर योर ऑल, स्पेशली डायबिटीज। हम्म। डायबिटीज आती ही स्ट्रेस से है। स्ट्रेस से, हाँ। आपके कुछ ना कुछ जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, ये आपको ज्यादा पता होगा, आप टेक्निकल उसमें जाते हो। तो वो मतलब कौन से ऐसे सेल्स हैं जो हमारे मैच नहीं होते, और कैसे जो स्ट्रेस है वो हमें अंदर से खोखला करता रहता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में आता रहता है, और उसी ब्लड स्ट्रीम्स की वजह से हमारा इंसुलिन जो है वो कम हो जाता है, एंड दैट्स हाउ द डायबिटीज हैपेंस, राइट। दिस इज हाउ, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रही, बट द बेसिक ऑफ द फंडा इज दिस। सो हम्म ये सब कुछ नहीं पता था दीपक, एंड वहां पे डॉक्टर्स ने हमें अटेंड नहीं किया, हम वापस भूटान आ गए। ओके। भूटान में इतनी फैसिलिटी थी नहीं, उन्होंने मुझे बोला आप इनको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। वहां से वो बड़ा हॉस्पिटल वॉज 3 घंटे। सो बाय द टाइम ही वॉज फाइन, मतलब उनको एक अटैक था, लेकिन इट वॉज अ माइनर अटैक जो मतलब आराम से हैंडल हो सकता था विद द राइट काइंड ऑफ अ मेडिकल अप्रोच हम्म and right kind of your frame of mind, you know. This is what I understood at that time, because I also got panic a lot, you know. My बच्चा's also, बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे, तो वो पैनिक हो गए। लेकिन बाय द टाइम हमने एम्बुलेंस अरेंज की, ये सब किया, तब तक ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट। तो जो भी था, कट द स्टोरी शॉर्ट, हम्म उनको यहाँ पे लाना वॉज अ टास्क फॉर मी, हम्म वेरी बिग टास्क, कि एक डिफरेंट कंट्री से मुझे इंडिया में वापस लाना है, तो वहां से चार्टर्ड फ्लाइट करवाना, हम्म अरेंज करवाना, ये सब, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी है जो बहुत लंबी है। हम्म कभी बैठेंगे तो बताऊंगी। इट वॉज अ वेरी, समटाइम्स लाइक आई स्टिल गेट गूज बम्स टू टू जस्ट विजुअलाइज दैट जर्नी। तो हम्म ठीक है, वो निकल गई। अब हम्म उसके बाद मैं बहुत ज्यादा इस सोच में चली गई कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ चीजें वेंट रॉन्ग, हम्म कहाँ चीजें वाज नॉट राइट। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स के बिना गुजारा नहीं है। हम्म लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है अपनी लाइफ का, कि डॉक्टर्स इज द इमरजेंसी के लिए यू नीड समवन, दैट्स फाइन, बट आपको खुद को, अपने आप को एजुकेट करना अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में। हम्म बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई स्टडी एंड माई नॉलेज, व्हाट आई गिव इट टू पीपल इज कि पहले बीमारी, पहले दर्द, पेन जो है वो माइंड में जाती है, हम्म माइंड के बाद वो आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में आती है। हम्म तो वहीं पे ही मेरा, मैं सिखाती हूँ लोगों को कि अपने माइंड को कैसे आप लोगों को कंट्रोल करना है, हम्म कैसे अपने माइंड को समझाना है, अपने माइंड के साथ कम्युनिकेशन करनी है, हम्म अपने माइंड के साथ बातें करनी है। हम्म। हम करते ही नहीं, एग्जैक्टली। है ना। हम्म so this is what made me go into the depth of learning mind,
तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत कोर्सेज किए जो रिलेटेड टू माइंड मेंटल पैटर्न्स जो हमारे डिलीट करें। मैंने खुद ने बहुत सारे अपने बिलीफ सिस्टम्स बदले। ओके। मैंने अपनी बहुत सारी हैबिट्स, अपना लाइफस्टाइल ड्रास्टिक चेंज किया। एंड टुडे दैट इज द रीजन मैंने जो अब मेरा प्रोग्राम जिसके हम लोग बाई चांस हम लोग मिले उसमें कि भी मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है रिदम माइंड बॉडी हीलिंग। तो वो उसमें लाइक उसको करने के लिए मुझे अपनी पूरी जो जमा पूंजी थी अपनी जर्नी कि पिछले 50 आप कह लो कि 50 साल की 55 years की जर्नी ऑफ माइंड, तो मुझे उसको कलेक्ट करके उसको कट कर करके उसको सिंपल बना के प्लेटफॉर्म पे देना वाज अ टास्क फॉर मी। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम। और आपके जो जैसे आपके जो कोर्सेस हैं जो आप प्रोग्रामिंग कराते हो लोगों के माइंडसेट में, इसमें से एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या है, किस तरीके से आप कराते हैं, क्या मेथड्स होता है और क्या रिजल्ट्स निकलते हैं फाइनली, स्पेशली अगर डायबिटीज के लोग हैं या फिर जो भी जो हील करना चाहते हैं नेचुरली, उनके लिए होलिस्टिक अप्रोच क्या है? So Deepak, holistic approach when I say, so I do not see जब मेरे पास कोई बंदा आता है मैं उसको स्ट्रक्चरली नहीं देखती हूँ, ओके। मैं उसको साइकोलॉजी देखती हूँ उसकी। ओके। मैं उसका रूट कॉज, क्योंकि रूट कॉज इज समवेयर हियर। रूट कॉज लाइक मैं हमेशा एक एनालॉजी करती हूँ अपने हीलिंग प्रोग्राम की। एंड मैं बोलती हूँ कि जो हमारा हमारी बॉडी है या हमारा शरीर है, इट्स लाइक अ हीलिंग ट्री। पेड़ आपने देखा होगा, सो इट्स लाइक अ हीलिंग ट्री। तो हमें टहनी तो नजर आती है, ब्रांचेस भी दिखते हैं, पत्ते भी दिखते हैं, फूल भी दिखते हैं, उसके अंदर कई बार फ्रूट्स भी दिखते हैं कुछ ट्रीज में, राइट। बट वो जो नीचे की रूट है, रूट से भी ज्यादा, रूट को भी हम लोग कई बार पेस्टिसाइड करते हैं कि जब मेरे पत्ते झड़ने लग गए या ब्रांचेस गिरने लग गई तो हम लोग पेस्टिसाइड करते हैं पत्तों को, उनके ऊपर कीड़े लगते हैं हम पत्तों को पेस्टिसाइड करते हैं, करेक्ट। हम लोग एग्जैक्टली। पत्तों के ऊपर दवाई डालते हैं, फिर या फिर हम लोग ब्रांचेस के ऊपर डालते हैं या कई बार हम रूट्स पे भी डालते हैं कि ओके। बट वो जो मिट्टी है वो है रूट कॉज। एग्जैक्टली। वो जो मिट्टी है, जिस मिट्टी में वो पेड़ आया हुआ है, क्या पता उस मिट्टी में देर इज सम काइंड ऑफ अ केमिकल्स इज एंटर्ड, और कुछ ना कुछ उसमें उसमें मिक्स हो चुका हुआ है या उसमें कुछ हो गया है। तो वो चीज को हम लोग कई बार डिटेलिंग में नहीं जाते। एंड दिस इज व्हाट आवर बॉडी इज। वी आर लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर कि इस बंदे को डायबिटीज है, ओके ये इस स्टेज पे है, डायबिटीज 1 है, डायबिटीज 2 है, ओके ये इंसुलिन की स्टेज है या नहीं है। हम लोग, आप ऐसे इवेल्युएट करते हो, राइट। सो मैं कैसे इवेल्युएट करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई बंदा डायबिटीज का भी आता है तो आई टेक अ होलिस्टिक अप्रोच हियर, कि आई लुक एट कि ओके कहाँ से तुम आए हो, मतलब व्हाट इज योर बैकग्राउंड, what family you belong to, what is your childhood, how your parents were, how your bringing up was, किस environment में आप पले बढ़े हो, किस environment में right now you are staying, right. So किस environment में आप काम कर रहे हो, आपका जो काम का environment है वो कितना पॉजिटिव है, वो स्ट्रेसफुल है या पॉजिटिव है या एंजाइटी से भरा हुआ है या जॉयफुल है, कैसा है। फिर उसके अलावा होलिस्टिक अप्रोच में लेती हूँ कि आपकी आदतें कैसी हैं। ओके, हैबिट्स। आपकी हैबिट्स, आपके तो हैबिट से ही बिहेवियर्स बनते हैं, और बिहेवियर जब बनता है तो उसी से आपका एटीट्यूड चेंज होता है। सो एटीट्यूड कहीं आसमान से गिर के नहीं आता। एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बहुत सारे पहले स्टेप्स हैं जो लेने पड़ते हैं। हम कहते हैं ओके एटीट्यूड, बड़े सारे आजकल मैं नोट करती हूँ लोग कहते हैं वो एटीट्यूड की वीडियोस देख लो, एटीट्यूड चेंज होना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखती हूँ तो मुझे कई बार मैं स्माइल करती हूँ कि एटीट्यूड चेंज करना या आदत बदलना या बिलीव्स बदलने, ये बहुत आसान नहीं है। मैं डरा नहीं रही जो ये वीडियो देख रहा है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक डिटर्मिनेशन वर्ड होता है, राइट। एक अंदर से डिटर्मिनेशन आती है या एक अंदर से एक वो डिजायर्ड कहते हैं ना, डिजायर्ड गोल आपका,
कि एक करंट स्टेट है और आप डिजायर्ड स्टेट में जाना चाहते हो। तो वो कहते हैं ना, जब तक वो बर्निंग बोल, आपने सुना होगा, काफी लोगों ने कहा होगा, बर्निंग डिजायर जब तक नहीं है ना, तब तक आप अपने गोल पे नहीं पहुंच सकते, राइट? तो बर्निंग डिजायर डेवलप होती है तो ये सब होलिस्टिक अप्रोच बनती है। ये सारी होलिस्टिक अप्रोच है। योर हैबिट्स टू बी चेंज, योर बिहेवियर नीड्स टू बी चेंज, योर बिलीफ सिस्टम्स नीड्स टू बी चेंज। द फर्स्ट सॉलिड जो जो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है माइंडसेट टू बी चेंज्ड। यू नो, कि जब तक मैं अपना माइंडसेट नहीं बदलूंगी कि मुझे हील करना है या मुझे अपनी हेल्थ को लेके जाना है, तो फिर चेंजेस बहुत रेयर आते हैं। और होलिस्टिक का मतलब क्या होता है दीपक? होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल हीलिंग। ओवरऑल हीलिंग या फ्रॉम सोल टू पूरा बॉडी। होलिस्टिक मीन्स योर फिजिकल, हम्म योर इमोशनल, हम्म योर मेंटल एंड योर स्पिरिचुअल, ओके। इवन योर फाइनेंशियल, दैट ऑल्सो कम्स। आज हम्म पैसे नहीं है तो तब भी मैं एक कप चाय भी नहीं पी सकती, हम्म गेटिंग इट? सो वो भी एक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर आता है। होलिस्टिकली मतलब कि मैं चारों पांचों जो भी मेरे आसपास में सेगमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे रिलेशनशिप्स हैं या मेरा हम्म करियर है या मतलब मेरी सोशल लाइफ है या हम्म मेरी इनर लाइफ है, तो हम्म वो सब कुछ स्मूथली बैलेंस में अगर चलेगा तो देन ओनली आई विल, you know, that I have to take a holistic approach to make it happen. एग्जैक्टली। Getting my point? हम्म। और आपके जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स में आप और भी अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर बैलेंसिंग ऑरा हीलिंग है, जिसके अंदर आप Yeah. एनर्जी माइंडफुल पे काम करती है, तो वो क्या चीज है? सेम थिंग है या फिर डिफरेंट है ये? So the basically as I said कि मतलब वो एक, मैं एक प्रोसेसेस करवाती हूँ डिफरेंट तरह के, जहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि कभी आप कहीं किसी जगह पे जाते हो, हम्म आप अच्छे भले अच्छे मन के साथ अंदर घुसे हो उस हम्म जगह पे, और आपका क्लियर है कि ओके मुझे ये बात करनी है, इस बात से मैं आ जाऊंगा। लेकिन हम्म जैसे ही आप अंदर घुसते हो, आपको कुछ ना डिफरेंट तरह की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, लाइक लिटिल अनकंफर्टेबल। हम्म तो सडनली जो आपने सोचा होता है, आपको लगता है कि नहीं, ये वाली मीटिंग मैं करता ही नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ। यू आर नॉट फीलिंग एग्जैक्टली। कंफर्टेबल। या हम्म फिर मीटिंग करने के बाद आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो और आप डिप्रेस्ड वापस आते हो। तो कभी हम्म आपने सोचा है वो वापस आके कि मैं डिप्रेस क्यों हो गया? मैं तो अच्छे मन में गया था, मेरी तो इंटेंशन भी ठीक थी, तो हम्म फिर मैं क्यों मतलब ऐसे चला गया? कभी आपने सोचा ये बात को इतना नहीं डीपली? नहीं हाँ, नहीं। नहीं सोचते हम ना, हम हम्म नहीं सोचते। हम्म एक हम नहीं सोचते। अब मैं थोड़ी अवेयरनेस में रहती हूँ 24/7, तो आई एम वेरी अवेयर मैं आज दीपक के साथ क्यों बैठी हूँ। हम्म तो आई एम वेरी अवेयर कि मैं एक सिप चाय का पी रही हूँ तो उस चाय का सिप कहाँ पे जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स। तो वो क्या होता है, वो होती है एनर्जी। हम्म आपको जो एनर्जी कहीं पे जाके आपको वहां की इतनी ज्यादा वहां पे नेगेटिव अप्रोच रही होगी, हम्म कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेगेटिव अप्रोच, कि वहां पे मतलब एटमोस्फेयर ही नेगेटिव होगा। आपने आपने कुछ लोगों के घर पे देखा होगा, हर वक्त घर की मदर या फादर चिल्लाते रहते हैं, हम्म चिल्ला के बातें करते रहते हैं। एग्जैक्टली। दे जस्ट एवरीथिंग दे नो शाउट। हेल्पर आई उसके ऊपर चिल्लाना शुरू, कोई चीज गिर गई चिल्लाना शुरू, बच्चे ने दरवाजा बंद कर दिया जोर से तब चिल्लाना शुरू। मतलब उनकी जो अप्रोच है वो सिर्फ शुरू ही वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इससे होती है, राइट? तो हम्म आप देखो कि उस घर पे जब वो बच्चा पल बढ़ रहा है, वो उसी एटमॉस्फेयर में पल बढ़ रहा है, उसी उसी वाइब्रेशन में बढ़ रहा है, हम्म उसी फ्रीक्वेंसी में वो बढ़ी जा रहा है। हम्म अब उसी फ्रीक्वेंसी में उसकी ब्रिंगिंग अप हो रही है, हम्म तो वो ही एनर्जी वो कैच कर रहा है, हम्म तो वो भी नेगेटिव एनर्जी कैच कर रहा है। तो यू आर एग्जैक्ट। नेगेटिव एनर्जी यू आर एडिंग ऑन, सो एंड देन वो जब बाहर जा रहा है वो भी अपनी उसी एनर्जी के साथ आगे पाउंस पाउंस करता है। हम्म So it's so very important it is कि when I heal people, तो my first step is to make them understand their energies, हम्म you know, कि उनकी एनर्जीज कैसी हैं या उनकी वाइब्रेशंस कैसी हो रही हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी समझो आप रेडियो सुनते हो,
हाँ, पहले होता था ना, एंटीना लगता था, हाँ अब तो खैर बड़ा हो गया। हम एग्जैक्ट। लोग जाके, वो टीवी नहीं ठीक आता था तो हम लाते थे एंटीना छत पे, हिलाते थे छत पे बार जाके बार। लाते थे, हाँ मेरी हम याद बार है। बार हिलाते थे, ओके सीधा करो सीधा करो, पिक्चर हम्म क्लियर आनी चाहिए। हम्म राइट, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दीपक ओके, इट इज। सो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑरा, राइट? हम्म। उसमें हमने बैलेंस करना होता है। हम और कितने सिखाते कितने हैं, कितने हम डेज लगते सिखाते हैं? हैं कि बैलेंस कैसे करना है। ओके। आपको घर से निकलना है तो पहले अब मुझे पता नहीं आप लोगों के घर में होता है कि नहीं। पहले जमाने में ना, मुझे याद है मेरी दादी वगैरह ना, वो हमें जाने से पहले कुछ तो बोलती थी, कुछ तो आशीर्वाद देती थी, कुछ तो। और हम सोचते थे क्या पागलों की तरह रोक लेती हैं, सुबह सुबह कर लेती हैं, ये क्या है, वी नेवर यूज टू हम्म वेलकम दैट। बट अब रियलाइज होता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करके भेजती थी। हम्म जितने भी आप देखो, आप पिक्चर्स देखते होगे, हम्म आप पिक्चर्स में देखते हो कि जब फौजी घर से जाता है लड़ाई के लिए, तो हम्म उसकी मदर या उसकी वाइफ उसकी आरती करती है या पूजा। मतलब कि वो प्रोटेक्शन शील्ड कर रही है उनको, कि हम्म सेफ जाए, अच्छे से करे और सेफली वापस आए। दिस हम्म इज व्हाट इज कॉल्ड हम्म ऑरा एंड बैलेंसिंग। प्रोटेक्शन, बैलेंसिंग चीज। और आई एम इसमें जस्ट आपने और एक चीज आपने मुझे बताया था, जैसे कि रिकी हीलिंग, रिकी हीलिंग क्या होता है और उस टेक्निक को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? Yeah, so Reiki is it's Re means rays, ओके Chi means chi, मतलब एनर्जी। ओके, देन ये भी सेम हुआ कि फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, एनर्जी को। करेक्ट, सो ओके। Reiki is basically the rays of energy, you ओके। know. So Reiki जो है वो हम लोग हाथ से देते हैं, बिकॉज वी से मैं ये छोटा सा आपको एक आज एक बताऊंगी, आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा। हम्म बच्चा कभी रोता है, जरूरी नहीं है कि बच्चा रो रहा है उसको दूध चाहिए या हम्म उसको खाना चाहिए। हम्म अगर मदर या कोई भी जना 2 मिनट के लिए बच्चे को उठा लेता है हाथ में, बच्चा चुप हो जाता है। होता है या नहीं होता, कभी सही देखा सही। आपने? हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम चुप हो जाता है। राइट, वो हम्म दोबारा बेशक रोने लग जाए क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, बट हम्म वो चुप होगा, वो जरूर, वो 2 सेकंड के लिए या थोड़ी देर right, के लिए। हम्म क्योंकि हमारे हाथ में पावर है। वी हम्म ऑल हैव पावर इन आवर हैंड्स। हम्म वी ऑल हैव। चलो मैं आपको ये एक एक्सरसाइज कराती हूँ, आपके इस चैनल के लिए स्पेशल प्लीज फ्रॉम प्लीज। माय साइड, ये बोनस। हम्म अपने हाथों को ना अच्छे से, जब तक आपको गरम की फील ना आ जाए, हम्म उसको आप मलिए अच्छे से। You can close your eyes also and do it. It's more powerful. And do not cross your legs. हो गया? हम्म तो हाथ जोड़ के आंखें खोलिए। या अब स्लोली, यू नो, हम्म बेशक आंखें बंद करने से क्या होगा, आपको थोड़ा अच्छे से महसूस होगा। मैं हम्म आपको बताती हूँ क्या करना है, कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ना, आपको थोड़ा थोड़ा इसको खोलना है, अपने हाथों को, और फील करना है कि कोई कोई चीज है जो आपको खींच रही है। थोड़ा थोड़ा खोलिए। थोड़ा थोड़ा खोलिए। It is falling apart. हम्म It is falling apart. दूर जा रहा है हाथ, हाथ दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। थोड़ा और गैप में जा रहा है। अब हाथ पास आ रहा है। इट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर। 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 It's attracting each other. It's attracting each other. It's attracting each other. It's attracting each other. Yes,
वी फीलिंग कैन हुई फील कुछ? इट। हाँ, फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रहा है। पहले तो जब इस तरीके से हम लोगों ने शेक किया तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन जैसा हुआ, इस तरीके से हम्म, एनर्जी फ्रीक्वेंसी तरह का। फिर अट्रैक्शन, और ये जो यहाँ पे हैवीनेस थोड़ा फील हो रहा था इस तरीके। हैवीनेस फील हुआ। जो जो लोग देख रहे होंगे, प्लीज ट्राई करें आप भी, जिस तरीके से हम लोगों ने किया इस मैंने तरीके से तो आप ट्राई बहुत करें, अभी देन यू कैन बहुत सिंपल, बट एक्सपीरियंस ये इट। एक बड़ा अच्छा लंबा प्रोसेस है जो मतलब मैं अपनी एडवांस क्लासेस में करवाती हूँ। ये तो ओके। मैंने जस्ट आपको एक फील देने के लिए कि हमारे हम्म पास है एनर्जी, बस हमें हम्म वो अ, ढूंढनी है और उसको हम्म यूटिलाइज करना है। एग्जैक्टली। एक हेल्प चाहता हूँ। आप माइंड, जिस तरीके से अभी आपने रेकी के बारे में बताया, अगर आप एक थोड़ा सा माइंड के बारे में बता दें, माइंड की फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से सेट करना है, वो बहुत बड़ा हेल्प रहेगा। क्योंकि ये चीज नॉर्मल लाइफ में कोई बताता नहीं है, हमें कोई सिखाता नहीं है, और यूजुअली लोगों को बिलीव भी नहीं होता है। जब लोग इस तरीके से करने लगते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, और तब उनको बिलीव होता है। तो एक छोटा सा मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ कि माइंड के बारे में बताया कि माइंड की फ्रीक्वेंसी को क्यों सेट करना है और किस तरीके से सेट करना है। ओके, इसके लिए भी एक एक्सरसाइज करें। प्लीज प्लीज। ओके, सो आप अपने आसपास जरा एक मिनट नजर दौड़ाइए। हम्म पूरे कमरे को अच्छे से देखिए, हम्म ऊपर से लेके नीचे तक। कोई पंखा है, कोई कर्टन है, हम्म कोई किताबें हैं, टेबल है। ध्यान से देखिए। हम्म अब मुझे बताइए कि आपके कमरे में रेड कलर कितने हैं इस टाइम? दिख रहा है अभी। दिखाओ, बताओ। कैलेंडर का जो संडे का है, अच्छा, ये ये हॉलीडेज कितने? है। एक दो नंबर्स बोलो। वो तीन तीन दिख रहा है एग्जैक्टली, तीन तीन चार। दिख रहे हैं? चार पाँच। टेक योर टाइम। पाँच, छ। मेरा रेड पेन भी रेड है। सेवन। सेवन। सेवन दिखे फिलहाल में। आंखें बंद करो। हम्म टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओपन योर आईज एंड सी अगेन। 13 दिखे। देखा? हम्म अब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसको, बट हाँ। आप अगर आराम से देखोगे ना, आपको 20 भी दिख जाएंगे। हम्म। So this is the power of the awareness. ओके। देखो, आपने जब मुझे बोला कि मैं देखूंगा, आपने ऐसे 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 देखा। हम्म आपको मैंने नहीं नोट किया कि आपने गर्दन पीछे करके देखा, आपने नहीं देखा। हम्म यू ओवर कॉन्फिडेंट कि ओके फाइन, हाँ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हम्म राइट? Then you took little time to हम्म slow down and you started looking things थोड़ा सा और डीपली, राइट? सो हम्म ये एक माइंड गेम है। मतलब कि हमने कोई भी चीज को अगर हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो हम्म पहले यहाँ पे सोच आती है, थॉट आती है। एग्जैक्टली। तो थॉट आती है, थॉट से क्या होता है? थॉट से मेरी फीलिंग्स बनती है। हम्म फीलिंग जब बनती है तो फीलिंग से मेरा जो है, मैं एक्शन। उसके ऊपर कोई एक्शन लेती हूँ, हम्म राइट? फीलिंग से मेरी इमोशन बनती है पहले। हम्म एक्शन भी तब लेती हूँ, मेरी इमोशन बनती है, या तो गुस्से की बनेगी, या इरिटेशन की बनेगी, या प्यार की बनेगी, करेक्ट? और हम्म फिर मैं उसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। और एग्जैक्टली। फिर मैं जो भी एक्शन उस इमोशन की को लेके करती हूँ, वो गुस्से वाला है तो रिजल्ट गुस्से वाला आएगा, हम्म प्यार वाला है तो प्यार वाला रिजल्ट आएगा। हम्म सो दैट्स द गेम। सो द हम्म गेम इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड द थॉट। एग्जैक्टली। गेटिंग इट? सो हम्म सो ये जो चीजें हैं, ये मैंने बोला कि प्रैक्टिस से होती हैं। सो हम्म जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे तो मैंने बोला था तीन चीजें चाहिए। क्या? हम्म प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ओके। सो बस।
और एक सॉरी। लास्ट चीज जानना चाहते हैं हम लोग कि किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करें। एक एकदम लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, और कुछ चीजें लोगों को बहुत ही पास्ट से भी परेशान कर रहे हैं, तो जो उनको गुस्सा एकदम आता है जो बहुत ही ज्यादा हार्म करता है उनके बॉडी को, तो इसको किस तरीके से अवॉइड करें, किस तरीके से एक तो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन के अलावा और क्या क्या तरीके हैं जो स्ट्रेस को रोक See, सकता है? these are the things, Deepak, that meditation definitely scientific way है हम्म। अपने आप को काम करने का, स्ट्रेस से बाहर निकलने का, and that's the I think only tool which can help you if you are taking it seriously हम्म। with the right people. Like अभी क्या है कि YouTube पे, गूगल में इंफॉर्मेशन भरमार है, और हम्म। किसी को पता नहीं है कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कुछ भी लोग अपने ऊपर यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ कि हर एक की जर्नी अपनी जर्नी होती है, राइट? हम्म। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग एंड व्हाट यू नीडेड। हम्म। यू शुड नो योर ओन जर्नी। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया और कुछ भी मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। तो कई बार कुछ भी करने से, हम्म। सदगुरु बोलते हैं, मैंने सदगुरु से अपना एडवांस प्रोग्राम्स किए, अपना रेकी, सॉरी, हथा मेडिटेशन योगा। एंड hatha yoga हम्म। and bhavaspanna and all that emotional related programs I have done. So you always say anything if you do, so that also triggers your body. हम्म। If it is not systemized, if it is not systemized according to your body needs or your feeling needs, और मतलब उसको एक तरीके के साथ, एक एक एटमॉस्फेयर में, एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ अगर उसको ना किया जाए, तो उसके डिफरेंट इम्पैक्ट भी पड़ते हैं फिजिकली, हम्म। और मैंने ये देखा है कि ही इज एब्सोल्युटली राइट इन दिस। हम्म। आई हैव एक्सपीरियंस दैट मैंने भी कि इनर इंजीनियरिंग की है, लेकिन ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन जो इनर इंजीनियरिंग है, 3 डेज का जो हाँ, इसका मजा ही है जब हम ऑफलाइन कोई चीजें करते ऑफलाइन हैं, करना। बिकॉज आप कम्युनिटी के साथ हो। उनकी एग्जैक्टली। वाइब्रेशन, जैसे मैं बोलती हूँ, एनर्जी मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, दीपक। और हम्म। फिर क्या होता है कि फिर वो जो मतलब वो जो 40 डेज का मंडला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इट्स नॉट अबाउट सीखा क्या, इट्स अबाउट कि सीखने के बाद किया क्या। या क्या एग्जैक्टली। और सो आप ये सब चीजें आपने हैं। आपने जो बुक लिखा है फाइंड माई मी, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हम So लोग जानना चाहते हैं। I know. हम्म। So this is the book I have written. I think इसमें उल्टा आ रहा होगा शायद। नहीं नहीं, बड़ा परफेक्ट है। बराबर आ रहा है क्या? हाँ। ओ वेरी नाइस। अच्छा, मुझे उल्टा दिख रहा है। हम्म। सो इट्स फाइंड माई मी। और ये अ, जब मैंने बुक लिखनी थी, तो मैं बुक अपने बिजनेस फैशन के ऊपर लिख रही थी ओके। कि मुझे उस पे लिखनी है। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, तो हम्म। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं क्या लिख रही हूँ। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट इमोशंस। हम्म। ये पूरी बुक इमोशन से भरी हुई है, हम्म। दीपक। इट्स माय लाइफ स्टोरी, बट मेरे को अपनी लाइफ स्टोरी से क्या चैलेंजेस आए, हम्म। और मतलब मैंने क्या लेसन सीखे हर हम्म। स्टेप पे। दिस बुक टॉक्स अबाउट दैट। एंड आई हम्म। ऑलवेज से एवरीवन हैज स्टोरी। तो हम्म। कुछ लोगों में गट्स हैं उस स्टोरी को बताने के। कुछ तो बता देते हैं, जैसे कि मैंने बता दी। हम्म। कुछ लोग ऐसे ही चले भी जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उनकी स्टोरीज इतनी पावरफुल होती हैं। सो हम्म। स्टोरी को बताना, आपको पता नहीं, अननोइंगली आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे होते हो। हम्म। और हर एक की जिंदगी में स्टोरी होती है। इवन यू आर सो यंग, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट सो मेनी स्टोरीज। You need to explore that, कि how many हम्म। stories you have. So एक। it's very important for everyone कि first पहले अपने आप को पहचानो, हम्म। find your me, हम्म। first step. Then you start finding your job और people और रिश्ते और शादी और बच्चे, वो सब पार्ट है। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं इसको मैंने पार कर लिया, तो हम्म। बाकी चीजें मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी, हम्म। राइट? और आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? किस तरीके से जो लोग हैं अपने रिथम को, अपने माइंड को, अपने हैबिट्स को हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं? आपका प्रोग्राम के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में तो दे देंगे हम लोग लिंक, और किस तरीके से फॉरवर्ड, कितने दिन का प्रोग्राम होता है, और लाइव होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल आपके बिल्कुल। वेबिनार्स को अटेंड करवाना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, सो दीपक, अभी मैंने अपना लॉन्च, मेरा ऑलमोस्ट लॉन्चिंग स्टेज पे है, हम्म। जो मैंने ऑनलाइन इस टाइम बनाया है।
तो वो प्रोग्राम का नाम है रिदम माइंड बॉडी। ओके। ओके, सो रिदम माइंड बॉडी हीलिंग। सो जिसमें लाइक सो मैं कहती हूँ कि रिदम जो है ना वो मिसिंग है। रिदम इज अ बीट, राइट? म्यूजिक आप नहीं सुन पाते ना, गड़बड़ सा म्यूजिक बजने लग जाता है, या वो आप सूदिंग एक पियानो सुन रहे हो, सडनली ड्रम्स बजने लग गए, तो कैसे आपकी वाइब्रेशन हिलती है दिमाग की, राइट? सो दैट्स हाउ द लाइफ इज, कि हमें वो रिदम क्रिएट करना है अपनी लाइफ के एग्जैक्टली। अंदर। सो दैट इज वाई द नेम ऑफ माई प्रोग्राम इज रिदम माइंड बॉडी हीलिंग, कि जब तक मैं अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस नहीं करूंगी, तब तक चीजें जो हैं वो स्मूथली मेरे आसपास नहीं होंगी, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस चक्कर में ये प्रोग्राम टॉक्स अबाउट द पेन, यू नो। सो आई थिंक हमारा प्रोग्राम, तो मुझे ना अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता मैं कितना, जब मुझे कोई क्वेश्चन पुट करता है, आई कीप टॉकिंग, यू नो, आई हैव सो मच टू शेयर समटाइम्स। तो तो पेन और सफरिंग में अंतर है। पेन इज अबाउट कि कोई दर्द हुई, वो दर्द फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, राइट? लेकिन सफरिंग वो है जो मैं झेलती हूँ, कि अगर किसी के साथ मुझे गुस्सा चढ़ा है तो मैं अब लेके ही बैठ गई हूँ वो गुस्से को, यू नो, मैं नाराज ही होके बैठ गई हूँ। या वो पेन है तो मैं पेन का इलाज नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक टाइम से खाना नहीं खा रही हूँ, वो पेन बढ़ती जा रही है। You know, there are a lot of things which triggers pain, right? So my program relates to that, you know, pain and suffering. Okay. Yeah, so it is on the health and wellness के ऊपर है entire program, जहाँ पे आपकी physical therapies, मतलब मैं करती हूँ। I am not saying physical therapy is a physiotherapy kind of a thing, but yes, lot of advanced therapies are there which is related to the mind and the body both. So those exercises combine करके मैं देती हूँ। It's a proper action oriented program. There is a knowledge definitely, because without knowledge, if I don't tell you the psychology behind it or science behind it, you will not understand how to do it. Exactly. जब कहते हैं ना किसी चीज की, जब पता है कि हाँ ये करने से ये होगा, तो बंदा फिर वो फटाफट करता है, नहीं तो इंसान उसको इग्नोर कर जाता है। So so that program is for 30 days. I say that, okay, so majorly, especially like I help people who has a low back issues, Okay. you know, who has a spondylitis, who has problems related to their muscles, their knees and all that. So why I say low back especially, because लो बैक एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो जिंदगी में हर एक को आती है एक टाइम पे। अगर आपको नहीं आई तो आई एम नॉट सेइंग भगवान करे आए, बट आएगी, यू नो, आती है। बट अगर आप अभी से अवेयर हो तो डेफिनेटली नहीं आएगी। ओके, सो व्हाट इज द मेन रीजन क्या है उसको आने का? तो वो देखिए, अब वो मैं अपने सेशंस में बताती हूँ इतनी डिटेल में, दीपक। सो ये मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस ऑफ दैट इज व्हाट आई से, कि होलिस्टिक अप्रोच यूज करती हूँ, जहां पे मैं आपकी फाउंडेशन तक जाती हूँ एंड वहां से आपको हीलिंग शुरू होती है। नॉट की सुपरफिशियली मैं ये देखती हूँ कि बैक एक है तो, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, I'm not a doctor, but I am a doctor of the mind, you know. I am a doctor of my feelings. I am a doctor of my emotions. But मैं medical doctor नहीं हूँ. So इस करके मेरी approach is also quite different than the medical approach. ऐसा नहीं है मुझे problems नहीं आती है, मैं एलोपैथिक के पास जाती हूँ, खाती हूँ, but I am very particular कि मुझे कितनी दवाई खानी है और कितनी नहीं। तो कितना मुझे एफर्ट अपना मारना है और कितना मुझे डॉक्टर की तरफ से, तो डॉक्टर की तरफ से मैं 10% रखती हूँ, 90% आई पुट माई ओन एफर्ट। सो दिस इज व्हाट द लर्निंग व्हिच एवरीवन नीड्स टू लर्न दैट, एंड इट इज वेरी लैकिंग एक्चुअली, दीपक, ये लैक हो रहा है बड़ा जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। और मैं एक समरी देना चाहता हूँ, जो भी इस प्रोग्राम का जो समरी है वो है किस तरीके से जो भी हम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका पहले आपको रूट कॉज को समझना है, क्या रूट कॉज है, क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर हम जो माइंड है, माइंड का गेम है सब कुछ, माइंड के फ्रीक्वेंसी को बदलना है।
माइंड के फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, किस तरीके से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। और यही चीज हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं। 1 घंटे के सेशन में हम ज्यादा कुछ तो आपको बता नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग लॉग इन करिए, क्लिक करिए और रजिस्टर करिए। फ्री वेबिनार्स होते हैं, मेरा भी वेबिनार फ्री होता है, मैम का भी वेबिनार फ्री होता है। आप लोग अटेंड करिए, जो भी हेल्प हम लोग आपको हमारे तरफ से आपको हो सकता है वो करेंगे। किस तरीके से आपको गाइडेंस देना है, सभी चीज का प्रोसेस होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, आपको देखना होगा, आपको एक्सपीरियंस करना होगा। जिस तरीके से मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, जो रेकी हीलिंग है, रेकी हीलिंग किस तरीके से अपने हाथों में एनर्जी आता है, इसी तरीके से काफी अलग अलग टेक्निक्स है जो आप यूज करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हील कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरीकों से, बहुत अलग अलग थेरेपी से। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैम के चैनल पे भी आप जा सकते हैं, उनके चैनल का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जिसके ऊपर मैम बात करती है माइंड के ऊपर कंप्लीटली। मैं कंप्लीटली डायबिटीज के ऊपर बात करता हूं, किस तरीके से आप डायबिटीज को रिवर्स, कंट्रोल या मैनेज कर सकते हो, इस चीज के बारे में। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और Thank you मिलते so हैं अगले वीडियो में, अगले स्पेशल वीडियो में। Thank you.